Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 10th of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which Indian organization celebrated its 68th Foundation Day highlighting advancements in missiles, cyberspace and AI technologies? किस भारतीय संगठन ने मिसाइल, साइबर, अंतरिक्ष और एआई टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की को दिखाते हुए अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 68th फाउंडेशन डे रिसेंटली मनाया गया? द आंसर इज DRDO. Moving on to question 2, what is the name of the refreshed brand identity unveiled by Federal Bank to reflect its modern technology-driven transformation? फेडरल बैंक ने अपने मॉडर्न टेक ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए जिस नए ब्रांड आइडेंटिटी को पेश किया उसका नाम क्या है? तो जो ब्रांड आइडेंटिटी है, रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी है फेडरल बैंक की, वो क्या है? द आंसर इज द फॉर्च्यूना वेव. Moving on to question 3, how many international organizations did United States decide to withdraw from under the presidential memorandum? प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने कितने इंटरनेशनल संगठनों से हटने का फैसला लिया है? तो जो मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, उसमें से तो यूएस ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है, बट जो लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम है उसमें कितने नंबर ऑफ फर्दर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट लेने वाला है यूएस? द आंसर इज 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. Question 4 है which legislation is proposed to be replaced by the Draft Pesticides Management Bill 2025 in India? भारत में ड्राफ्ट पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2025 द्वारा किस कानून को बदलने का प्रस्ताव है? इनमें से कौन सा कानून है जिसको हटाकर ड्राफ्ट पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल लाया जा रहा है? द आंसर इज इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968. अगर हम नाम से भी देखें तो पेस्टिसाइड से मिलता जुलता सबसे ज्यादा जो नाम है इन दी ऑप्शंस, दैट इज द इंसेक्टिसाइड एक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है which newly identified reed snake species was discovered in Mizoram following detailed morphological and genetic analysis? विस्तृत मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक एनालिसिस के बाद मिजोरम में सांप की कौन सी नई प्रजाति को खोजा गया है? तो इसमें नेम में ही थोड़ा सा हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी. मिजोरम से मिलता जुलता जो नेम है कैलेमेरिया मिजोरामेंसिस, यही इसका सही उत्तर भी है. क्वेश्चन 6 है वेयर विल द इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 बी हेल्ड? पहला इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 कहाँ आयोजित होगा? इनमें से कौन सा लोकेशन है जहां पर इसको आयोजित किया जाएगा? द आंसर इज भारत मंडपम. क्वेश्चन 7 है हुज बुक टाइटल्ड हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड वाज लॉन्च्ड इन इट्स सेकंड एडिशन बाय गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत? किसकी किताब जिसका टाइटल हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड है उसका दूसरा एडिशन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया? तो यहाँ पर 3 वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पहला तो जिस वे से पूछा गया है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, तो द आंसर इज प्रेम प्रकाश. पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेम प्रकाश द्वारा जो बुक लिखी गई जिसको गोवा चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया उसका नाम क्या है? सो द नेम ऑफ द बुक कैन बी आस्क्ड. एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो आस्क्ड कि प्रेम प्रकाश की जो ये बुक है नेम्ड सो एंड सो वो किसने लॉन्च की? सो समटाइम्स इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8, which team created 7 partnerships of 50 or more runs in a single Ashes Test innings at the Sydney Cricket Ground? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक ही एशेज टेस्ट इनिंग में किस टीम ने 50 या उससे ज्यादा रनों की 7 पार्टनरशिप बनाई है? यानी कि 50 प्लस की जो पार्टनरशिप है एक ही सीरीज में 7 टाइम्स कौन सी टीम ने बनाई है? सो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. और ये हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सिडनी का ही ग्राउंड है और कंट्री जिसमें सिडनी है वही रन्स बना पाई यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 9 है विच ईयर हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को
रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित कर दिया है? सो कौन सा ईयर कहलाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट? यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन जो कमिंग ईयर्स होते हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है. सो 2026 is the right answer. Last question of the day है, where was the regional AI Impact Conference 2026 held, focusing on artificial intelligence applications in governance and development? गवर्नेंस और डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन पर फोकस करते हुए रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर हमें सिटी का नाम बताना है एंड द आंसर इज जयपुर. With this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.